रजनीकांत आम लोगों के लिए एक उम्मीद का प्रतीक है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि रजनीकांत ऐसे इंसान है जिन्होंने अर्श से फर्श तक का आने की कहावत को सत्य साबित करके न दिखाया हो। दुनिया में ऐसे कोई लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित किया है, पर जिस तरह रजनीकांत जी ने अपने अभावों और संघर्षों से इतिहास रचा है ना, ऐसा पूरी दुनिया में कम ही लोग कर पाए होंगे। एक कारपेंटर से कूली बनने तक का सफ़र, कूली से बीटीएस कंडक्टर और फिर एक बस कंडक्टर से विश्व के सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि पाने वाले सुपरस्टार बनने तक का सफ़र कितना परिश्रम भरा होगा, यह हम सोच सकते हैं। श्री रजनीकांत जी का जीवन ही नहीं बल्कि फिल्मी सफ़र भी बहुत उतार चढ़ाव से भरा रहा है। जिस मुकाम पर आज रजनीकांत जी काबिज है, उनके लिए जितना परिश्रम और त्याग चाहिए होता है, शायद रजनीकांत ने उनसे ज़्यादा ही त्याग किए होंगे। रजनीकांत जी का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक के बेंगलोर में एक बेहद मध्यवर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। वे अपने 4 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। उनका जीवन शुरुआत से ही मुश्किलों से भरा पड़ा था। मात्र 5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपनी मां को खो दिया। पिता पुलिस में एक हवलदार थे और घर की माली स्थिति ठीक न होने के कारण रजनीकांत को भी युवावस्था में कूली के काम करने के लिए मजबूर हो गए थे। फिर वे बीटीएस में बस कंडक्टर की नौकरी करने लगे। एक बस कंडक्टर के तौर पर भी उनका अंदाज किसी फिल्मी स्टार से कम नहीं था। वे हमेशा अलग अलग अंदाज से टिकट काटने और सीटी मारने की शैली को लेकर यात्रियों के बीच हमेशा चर्चित में रहते थे। कई मंचों पर नाटक करने के कारण फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए शौक़ हमेशा से ही था और वही शौक़ धीरे धीरे जुनून में तब्दील हो गया। लिहाजा उन्होंने काम छोड़ दिया। चेन्नई के उद्धार फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। वहाँ इंस्टीट्यूट में एक नाटक के दौरान उस समय मशहूर फिल्म निर्देशक के बालचंद्र की नज़र रजनीकांत जी पर पड़ी। वो रजनीकांत से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म में एक चरित्र निभाने के लिए प्रस्ताव दे डाला। फिल्म का नाम था पूर्वांगागल। रजनीकांत जी की यह पहली फिल्म थी। किरदार बेहद छोटा होने के कारण उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिनके वे योग्य थे, लेकिन एक्टिंग की तारीफ हर उस इंसान ने की जिनकी उन पर नज़र पड़ी। रजनीकांत जी का फिल्मी सफ़र भी किसी फिल्म से कम नहीं है। उन्होंने पर्दे पर पहले नकारात्मक चरित्र और विलन के किरदार से शुरुआत की, फिर साइड रोल किए और आखिरकार एक हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाई। हालांकि रजनीकांत जी निर्देशक के बालचंद्र को अपना गुरु मानते हैं, पर उन्हें पहचान मिली निर्देशक एसपी मथुरामन की फिल्म चिलकम्मा चेप्पिडी से। इसके बाद एसपी की ही अगली फिल्म ओरू केल्विकुर्री में पहली बार हीरो के तौर पर अवतरित हुए। इसके बाद रजनीकांत जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद दर्जनों हिट फिल्मों की लाइन लगा दी। रजनीकांत ने यह साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है और अगर व्यक्ति में कुछ करने की ठान ले तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। 65 वर्ष की उम्र के पड़ाव पर वे आज भी शिवाजी द बॉस, रोबोट, कबाली जैसी हिट फिल्में देने का जज्बा रखते हैं। 65 वर्षीय रजनीकांत के लोग इतने दीवाने हैं कि कबाली फिल्में ने रिलीज होने से पहले ही 200 करोड़ रुपए कमा लिए। एक समय ऐसा भी था जब बेहतरीन अभिनेता होने के बावजूद उन्हें कई वर्षों तक नज़रअंदाज किया जाता रहा, पर उन्हें अपनी हिम्मत नहीं हारी। वे बात रजनीकांत के आत्मविश्वास और विपरीत परिस्थितियों में हार न मानने वाले जज्बे का परिचय देते हैं। रजनीकांत आज इतने बड़े सुपरस्टार हो गए हैं, फिर भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। वे फिल्मों के बाहर असल ज़िंदगी में एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही दिखाई देते हैं। वे दूसरे सफल लोगों के विपरीत असल ज़िंदगी में धोती कुर्ता पहनते हैं। शायद इसलिए उनके प्रशंसक उन्हें प्यार ही नहीं बल्कि उनकी पूजा भी करते हैं। रजनीकांत के बारे में यह बात जग जाहिर है कि उनके पास कोई भी व्यक्ति अगर मदद मांगने आते हैं तो वे उनको खाली हाथ नहीं भेजते हैं। रजनीकांत कितने प्रिय सितारे हैं, इस बात का पता इससे लगाया जा सकता है कि दक्षिण में उनके नाम से उनके प्रशंसकों ने एक मंदिर बनवाए हैं। इस तरह का प्यार और सत्कार शायद ही दुनिया में किसी सितारों को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि रजनीकांत जी के बारे में और मैं वीडियो बनाऊं या फिर उनकी फैमिली के बारे में, तो प्लीज़ मैं आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने फ्रेंड लोगों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।